मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जरा सोचिए, छुट्टी के दिन आप घर पर आराम से टीवी पर अपनी फेवरेट मूवी देख रहे हो और तभी उसमें हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको लोग साबुन, तेल, शैम्पू और कार घर सब कुछ बेचने लगे तो? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ टीवी कमर्शियल्स की। आपको पता है कि पहला टीवी कमर्शियल 20 अप्रैल 1939 को पहली बार बनकर दुनिया के सामने आया था, न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में। टीवी के जरिए प्रोडक्ट बेचना सच में उस वक्त कमाल की बात रही होगी। खैर, न्यूयॉर्क में इस पहले कमर्शियल के बाद 1941 से टीवी पर फॉर्मली टीवी कमर्शियल्स को दर्शकों ने अपने टीवी सेट पर देखना शुरू किया, जो सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। तो अब मैं रेडियो पर टीवी की बात क्यों कर रही थी? वो बात ये है कि कुछ दिनों पहले मैं अपनी फेवरेट फिल्म मुगले आजम देख रही थी और उसके दमदार डायलॉग्स का मजा ले रही थी। लेकिन हाय रे, ये टीवी कमर्शियल्स पूरी फिल्म का मजा ही किरकिरा कर दिया। मुगले आजम, जिसे हिंदी सिनेमा का एपिक्स कहा जाता है, जिसमें भव्य सेट, बेहतरीन संगीत और स्टार्स का बेजोड़ अभिनय, इन सब के अलावा जिस चीज ने मुगले आजम को इतना शानदार बनाया वो थे इसके दमदार डायलॉग। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते थे? एक अजीमुशान शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है? मगर आज जिल्ले इलाही को अपने जुल्म और मेरे ज़ब्त की एक हद मुकर्रर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू एक कनीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हों, सांसें मेरी हों और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा रहे? जिल्ले इलाही, क्या मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्जा है? अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। यूं नहीं, एक लाडले बेटे के बाप बनकर मुझे अपने कलेजे से लगा लीजिए और उन्हीं प्यार भरी नजरों से देखिए जिनसे पहली बार आपने मुझे देखा था। मुझे हिंदुस्तान का शहजादा नहीं, अपना बेटा समझिए और फिर कहिए कि अनारकली मेरे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के शफीक बाप जरूर हैं, मगर हम शहंशाह के फर्ज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल के लिए हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम लेती है वो इंसान नहीं बदलता। इन शानदार डायलॉग्स को लिखने वाले थे वजाहत मिर्जा, जिन्हें कुछ लोग वजाहत मिर्जा चंगेजी भी कहते थे। वजाहत का जन्म 20 अप्रैल 1908 को लखनऊ से 90 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर सीतापुर में हुआ। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही वो कोलकाता चले गए और फिर बॉम्बे, जहां उन्होंने बतौर डायलॉग और स्क्रीन प्ले राइटर काम शुरू किया और उनकी पहली फिल्म थी के.एल. सहगल स्टारर यहूदी की लड़की। वजाहत ने अपनी कलम से कई बेहतरीन फिल्मों को सजाया। गंगा जमुना, मुगले आजम, एक ही रास्ता, औरत, लीडर जैसी लाजवाब फिल्में। हिंदुस्तान की जिस फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला वो वजाहत जी की कलम से ही निकली थी और वो फिल्म थी मदर इंडिया। कलम के इस जादूगर को 2 बार फिल्म फेयर से भी नवाजा गया, गंगा जमुना और मुगले आजम के लिए। 1986 में अपनी आखिरी फिल्म लव एंड गॉड लिखने के बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और 1990 में कराची, पाकिस्तान में कलम का ये जादूगर हमेशा के लिए मौत के आगोश में चला गया और पीछे छोड़ गया अपनी सोच से निकले बेहतरीन डायलॉग्स, जो आज भी हमारे लिए जिंदा हैं। वजाहत मिर्जा
जिन्होंने अपनी कलम से हर किसी को कायल कर दिया और उनकी सफलता ने आसमान छुआ, जो कि हर किसी का सपना होता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने आसमान सिर्फ छुआ ही नहीं बल्कि उसी में अपनी जिंदगी ही बना ली। ऐसे ही एक शख्स हैं फेलिक्स बाumgartner, जिनका जन्म 20 अप्रैल को ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग में हुआ। फेलिक्स ने बचपन से ही आसमान में पंछी की तरह उड़ने का ख्वाब अपने आंखों में सजा लिया था। फेलिक्स बाumgartner एक ऐसे स्काई डाइवर जिन्हें आसमान में कलाबाजी करने में महारत हासिल है। यूं तो फेलिक्स ने अपना करियर आर्मी से शुरू किया, लेकिन इनका एडवेंचर से प्यार इनको स्काई डाइविंग की तरफ खींच लाया। फेलिक्स बाumgartner एक ऐसे स्काई डाइवर हैं जिन्होंने स्काई डाइविंग को सिर्फ एडवेंचर ही नहीं समझा बल्कि उसे एडवेंचर से आगे लेकर गए और कुछ ऐसे स्टंट किए जो पहले शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। वो पहले ऐसे शख्स हैं जिसने साउंड बैरियर को ब्रेक करते हुए 39 किलोमीटर की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की। ऐसा करने वाले फेलिक्स दुनिया के पहले इंसान हैं। ऐसी ही कई हैरत अंगेज कलाबाजियां करने वाले इस डेयरडेविल ने 14 अक्टूबर 2012 को एक ऐसा स्टंट किया जिसके बारे में सोचना भी किसी के लिए असंभव, अविश्वसनीय था। किसी इंसान के लिए हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड से जंप करना अपने आप में एक मिरेकल था, लेकिन ऐसे ही असंभव और अविश्वसनीय मिरेकल्स का दूसरा नाम है फेलिक्स बाumgartner। फेलिक्स एक हीलियम बलून से वायुमंडल में गए और वहां से जंप की, जिसने दुनिया भर को हैरत में डाल दिया। फेलिक्स ऐसा करने वाले इतिहास के पहले इंसान बन गए। So he certainly got the highest jump mark that he was after. We'll find out about the Mach. Did he break the speed of sound as he hoped? Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow, he's just about there, and he's down on the earth safely. He got it. फेलिक्स बाumgartner को अगर आसमान का बेताज बादशाह कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। वैसे इस बेताज बादशाह को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट है और बीच में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि जल्दी ही फेलिक्स पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, जिसे बाद में फेलिक्स ने नकार दिया। फिलहाल तो वो आगे भी ऐसे ही और अजब गजब आसमानी करतब करके इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं और हम भी यही उम्मीद करते हैं। स्पेस से जंप लगाने के बाद फेलिक्स की सोच दुनिया के सामने इन शब्दों के साथ आई। I jumped out of space today. What did you do with your day? इससे तो हमें यही सीख लेनी चाहिए फ्रेंड्स कि इंसान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम फेलिक्स को बोलना चाहेंगे हैप्पी बर्थडे। Born to be remembered, born to be remembered. फ्रेंड्स, आसमान के डेयरडेविल फेलिक्स से अब आपको लिए चलते हैं हिंदी सिनेमा की रंगीन दुनिया में। क्या आपको पता है शाहरुख खान पिछले जन्म में भी फिल्मों में सुपरस्टार थे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वॉल्टर सैमकिव अपनी किताब बॉर्न अगेन में, जहां उन्होंने 30s में हिंदी फिल्मी पर्दे पर छाने वाली एक अभिनेत्री साधना बोस का पुनर्जन्म आज के बॉलीवुड किंग खान यानी शाहरुख खान को कहा है। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते,
पर हाँ, साधना बोस के बारे में हम आपको जरूर बता सकते हैं, जिनका आज जन्मदिन है। बात 1914 की है, जब एक समाज सुधारक सरल सेन के घर एक कलाकार का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया साधना। बचपन से ही डांस में इंटरेस्ट था इनका और इसके लिए उन्होंने बाकायदा डांस की फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली थी। 1930 तक आते आते साधना बोस स्टेज का एक जाना माना नाम बन चुकी थी। ये वो दौर था जब उदय शंकर जैसे नाम नृत्य की दुनिया में छाए हुए थे। कई यादगार बैले में परफॉर्मेंसेस के बाद उन्होंने फिल्मों में कदम रखा। फिल्मों में आना साधना के लिए इत्तेफाक ही था, जब उनकी शादी बंगाल के मशहूर फिल्म मेकर मधु बोस से हुई और उनका फिल्मों की तरफ रुझान हुआ और फिर शुरू हुआ साधना बोस की फिल्मों का सिलसिला। उनकी सबसे यादगार फिल्म थी 1937 में आई फिल्म अली बाबा, जिसमें उन्होंने मर्जीना का रोल निभाया था। बंगाली और हिंदी सिनेमा को अपने काम से कई अनमोल खजाने देने वाली इस खूबसूरत डांसर एक्ट्रेस को पुनर्जन्म की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो हमेशा से ही लोगों के जहन में जिंदा थी। Born to be remembered, born to be remembered. दोस्तों, साधना बोस के बाद अब आपको रूबरू कराते हैं बॉलीवुड की एक अदाकारा से। 70 के दशक की इस खूबसूरत हीरोइन का नाम है बबीता, जिनका आज 64वां जन्मदिन है। तो इससे पहले मैं आपको उनके बारे में और कुछ बताऊं, पहले एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। आई
20 अप्रैल 1948 को पाकिस्तान से माइग्रेटेड एक सिंधी फैमिली में बबीता का जन्म हुआ। बबीता के पिता हरी शिवदसानी हिंदी फिल्मों में बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट जुड़े हुए थे और उनका सपना था कि उनकी बेटी फिल्मों में अपना नाम रोशन करे और बबीता की आंखों में स्टार बनने के और जिंदगी में कुछ बड़ा कर गुजरने के सपने सजने लगे। खैर, बबीता को इसके लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ा और सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उनको रमेश सिप्पी जैसे मशहूर डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। साल था 1967 जब पहली बार पर्दे पर लोगों ने इस खूबसूरत सी हीरोइन की झलक पाई। फिल्म थी 10 लाख, जिसमें रीटा के किरदार में इस नई नवेली अदाकारा को लोगों ने खूब पसंद किया। 10 लाख के बाद मानो बबीता के पास फिल्मों की झड़ी लग गई। वो एक के बाद एक हिट फिल्में देती गईं। राज, फर्ज, हसीना मान जाएगी, किस्मत, कब, क्यों और कहां और बनफूल उनकी हिट फिल्मों में से ये कुछ नाम हैं जो मैंने अभी आपको बताए। धीरे धीरे बबीता का करियर परवान चढ़ने लगा था। साल 1971 में आई उनकी फिल्म कल, आज और कल। ये फिल्म बबीता के करियर के साथ साथ उनकी असल जिंदगी में भी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में जहां उनको एक तरफ पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर जैसे दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इसी फिल्म के दौरान उनकी मुलाकात राज कपूर के बड़े बेटे रणधीर कपूर से हुई, जो कि इस फिल्म में बबीता के हीरो थे। और आपको बताएं कि बहुत ही जल्द वो रियल लाइफ में भी उनके हीरो बन गए, यानी कि रियल लाइफ से निकलकर रियल लाइफ। और दोनों ने 6 नवंबर 1971 को शादी कर ली और उसके बाद बबीता ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि उस वक्त कपूर खानदान की औरतों को फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी। शादी के 2 साल के बाद बबीता ने अपनी पहली बेटी करिश्मा कपूर को जन्म दिया और 1980 में उनकी दूसरी बेटी करीना कपूर इस दुनिया में आई। बबीता यूं तो एक स्टार से भरे परिवार में थी, लेकिन उनका खुद स्टार बनने का सपना कहीं टूट सा गया था। लेकिन अपने इस सपने को उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के जरिए पूरा किया। करिश्मा और करीना दोनों जब बॉलीवुड की सुपरस्टार्स की लिस्ट में शामिल हो गईं, तो उनको लगा मानो उनका स्टार बनने का सपना पूरा हो गया हो। अपने पूरे फिल्मी करियर में सिर्फ 19 फिल्में करने वाली बबीता की दोनों बेटियों के नाम आज कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दर्ज हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सी अदाकारा बबीता को बर्थडे विश करते हैं और आपको सुनाते हैं उनका ये यादगार गाना। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर। तो लिसनर्स, अब हमारे भी चलने का वक्त आ गया है। बाय बाय। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमां। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,